हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भास्कर क्लासेज। हम काफ़ी दिनों से हम राजस्थान भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। बीच में हमारी क्लास नहीं आई, उसके लिए हमें खेद है। आज हम राजस्थान भूगोल को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो नया टॉपिक है राजस्थान भूगोल में वो आरंभ करेंगे। हमारा जो आज का नया टॉपिक है राजस्थान भूगोल में वह है राजस्थान की जो ऊर्जा संसाधन है कि राजस्थान को ऊर्जा किन किन से और कहां कहां से कितनी कितनी प्राप्त होती है, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा जो भौतिक राजस्थान भौतिक में राजस्थान भूगोल में जो आज हमारा टॉपिक है वह है ऊर्जा संसाधन, एनर्जी सोर्स, ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा संसाधन। पहली बात की ऊर्जा क्या होती है, पहली बात तो ऊर्जा क्या होती है। अगर भौतिक रूप से देखें, हम फिजिक्स के रूप से देखें तो ऊर्जा होती है कार्य करने की दक्षता। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा को कहते हैं कार्य करने की दक्षता या कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। उसी तरह जो हमारे राजस्थान भूगोल है, राजस्थान ज्योग्राफी है, उसमें जो ऊर्जा का अर्थ होता है वह ऊर्जा का अर्थ होता है विद्युत उत्पादन से। वह ऊर्जा का अर्थ होता है विद्युत उत्पादन से होता है कि राजस्थान में किन किन से कितनी कितनी ऊर्जा उत्पादित की जाती है, विद्युत उत्पादन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले कि जो ऊर्जा संसाधन पढ़े, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो कौन कौन से उनके बारे में देखते हैं। पहला तो ऊर्जा संसाधन के रूप में पहला नोट कर लें फ्रेंड्स की डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्या कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में जो कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादित होती थी या वो स्थापित की गई थी राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले, उसकी मात्रा कितनी थी, तो उसकी मात्रा थी 13.27 मेगावाट। उसकी मात्रा कितनी थी, 13.27 मेगावाट। उसी प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में कितनी मात्रा विद्युत ऊर्जा की कितनी मात्रा स्थापित की गई, तो उसकी जो मात्रा है वह है 19,537 मेगावाट। और ये कब तक का डिटेल है फ्रेंड्स, ये डिटेल है 31 दिसंबर 2017 तक का। इसी प्रकार 31 मार्च 2019 तक राजस्थान में जो कुल विद्युत ऊर्जा स्थापित की गई थी उसकी जो मात्रा है वह है 21,077 मेगावाट। उसकी मात्रा कितनी है फ्रेंड्स, 21,077 मेगावाट है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 31 दिसंबर 2017 तक राजस्थान में कितनी विद्युत ऊर्जा स्थापित कर ली गई थी, तो राजस्थान में 19,537 मेगावाट विद्युत ऊर्जा स्थापित कर ली गई थी। उसी प्रकार लास्ट जो 31 मार्च 2019 तक कितनी स्थापित कर ली गई थी, 21,077 मेगावाट स्थापित कर ली गई थी। विद्युत ऊर्जा संसाधन पढ़ने से पहले एक शब्द आता है विद्युत स्टेशन। क्या फ्रेंड्स, क्या शब्द आता है, विद्युत स्टेशन। विद्युत स्टेशन वह जगह होती है जहां पर विद्युत उत्पादित की जाती है। तो विद्युत स्टेशन जो शब्द है, या विद्युत स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो रूप देखे जाए तो मुख्य रूप से जो विद्युत स्टेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में कौन कौन से, पहला जो प्रकार होता है वह होता है सुपर पावर थर्मल स्टेशन। एक तो होता है फ्रेंड सुपर पावर और दूसरा होता है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। एक होता है सुपर पावर थर्मल स्टेशन, सुपर पावर विद्युत स्टेशन, और एक होता है सुपर थर्मल विद्युत स्टेशन। ये क्या क्या होता है कि जो सुपर पावर जो विद्युत स्टेशन होता है फ्रेंड, सुपर पावर जो विद्युत स्टेशन होता है उसकी जो मात्रा है, तो उसमें होता है कि इसके जितने भी इसमें इकाइयां होती है, सुपर पावर जो विद्युत स्टेशन होते हैं इसकी जो टोटल इकाइयां होती है उन सबकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता होती है वह 1000 मेगावाट से अधिक होती है। इसमें यहां पर ये देखना कि सुपर पावर जो थर्मल स्टेशन है फ्रेंड, उसमें जितनी भी इसमें सुपर पावर में जितनी भी सुपर पावर विद्युत स्टेशन जितनी भी उप इकाइयां होंगी उसकी टोटल जो क्षमता होगी वह 1000 मेगावाट से अधिक होगी। उसी प्रकार सुपर थर्मल जो पावर स्टेशन होते हैं इसमें सुपर पावर थर्मल स्टेशन की प्रत्येक जो इकाई होगी, इसकी जो प्रत्येक जो इकाई होगी उसकी प्रत्येक इकाई से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है, 500 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। इसी प्रकार क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल भी विद्युत स्टेशन होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो यहां तक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। पहली तो ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा भौतिक रूप से देखें तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की दक्षता, और भूगोल के रूप में देखें तो क्या होती है ऊर्जा, विद्युत उत्पादन या विद्युत को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा संसाधन, संसाधन की हमने परिभाषा पढ़ रखी है कि वे जो वस्तुएं जो मानव के कार्य को सरल प्रदान करती है, सरलता प्रदान करती है, मानव के जो भी कार्य है उनको तो आसान बनाती है, वह संसाधन कहलाती है। तो जो ये ऊर्जा होती है ये भी मानव का कार्य करती है। तो ऊर्जा संसाधन वे वस्तुएं होंगी या वे स्रोत होंगे जो कि मानव के कार्य को या ऊर्जा उत्पादन में हमारा सहयोग करेंगे, जो ऊर्जा संसाधन कहलाएंगे। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में जो विद्युत ऊर्जा उत्पादित की गई थी वह की गई थी 13.27 मेगावाट। उसी प्रकार 31 दिसंबर 2017 तक जो राजस्थान में स्वतंत्रता से 31 दिसंबर 2017 तक राजस्थान में जो कुल विद्युत ऊर्जा स्थापित की गई थी उसकी मात्रा थी 19,537 मेगावाट। उसी प्रकार 31 मार्च 2019 तक अगर आप पूछ ले तो वो 21,077 मेगावाट। अब इसके बाद हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्जा संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया फ्रेंड्स, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो जो ऊर्जा स्रोत है इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से, पहला तो कौन सा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरा किया गया इसको विभाजित गैर परंपरागत स्रोत में। परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है इनका ही दूसरा नाम है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। यही इनका तो तीसरा नाम है, यह इनका दो अन्य नाम, परंपरागत, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और उसी प्रकार इसका तीसरा नाम है अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन। उसी प्रकार गैर परंपरागत स्रोत है, इनके भी अन्य दो नाम है, वो कौन कौन से, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन। तो यह ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक तो फ्रेंड्स परंपरागत, या इसका अन्य नाम है अनवीकरणीय, या इसका एक अन्य नाम है अवैकल्पिक। उसी प्रकार गैर परंपरागत स्रोत, इसका अन्य नाम है नवीकरणीय स्रोत और वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा स्रोत। परंपरागत और गैर परंपरागत, इनकी परिभाषा देखें, इनकी डेरिवेशन देखिए क्या होगी कि परंपरागत नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है कि जो परंपरा से लगातार, परंपरा से जो पहले से स्टार्ट है, और गैर परंपरागत जो कि परंपरा से स्टार्ट नहीं है, जो कि हमें पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। अनवीकरणीय अर्थात, अनवीकरणीय अर्थ क्या होता है कि इनका दोबारा नवीनीकरण नहीं हो सकता, अर्थात ये एक बार समाप्त हो गए, ये एक बार इनका यूज कर लिया गया तो इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी तरह अवैकल्पिक का अर्थ होता है, अवैकल्पिक अर्थात इसका कोई विकल्प नहीं है, इसके सीमित विकल्प हैं जिनसे इनको प्राप्त किया जाता है। उसी तरह गैर परंपरागत, जिनकी कोई परंपरा नहीं है, और नवीकरणीय अर्थात उनको दोबारा नवीन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और इसी तरह वैकल्पिक अर्थ है कि उनका विकल्प हमारे पास मौजूद है। तो फ्रेंड्स, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में किन किन से अर्थात किन किन को रखा गया है उनके बारे में देखते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें जो फर्स्ट नंबर आता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जो सबसे मुख्य है और राजस्थान में सबसे अधिक जिससे प्राप्त की जाती है विद्युत, उसका नाम है तापीय विद्युत, तापीय ऊर्जा। उसका क्या नाम है, तापीय ऊर्जा। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिससे राजस्थान में सबसे अधिक, हमने जो हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कोयले से, जो लिग्नाइट कोयला राजस्थान में मिलता है उससे सबसे अधिक तापीय ऊर्जा राजस्थान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार इसके जो दूसरा है वह है जल विद्युत ऊर्जा। दूसरी क्या है फ्रेंड, जल विद्युत ऊर्जा है। उसी तरह तीसरी है प्राकृतिक गैस ऊर्जा। उसी तरह चौथी है परंपरागत स्रोतों में तरल ईंधन ऊर्जा, तरल ईंधन ऊर्जा, इसी का नाम है नेफ्था।
और जो पांचवी फ्रेंड्स वह है आणविक ऊर्जा। वह कौन से फ्रेंड्स? आणविक ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में पांच चीजों का पांच ऐसी ऐसी जगह है, मतलब कि तापीय ऊर्जा, मतलब परंपरागत स्रोतों को 5 अन्य भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला तो तापीय ऊर्जा की ताप से अर्थात कोयले से प्राप्त की जाती है। दूसरा जल विद्युत ऊर्जा, जल से, प्राकृतिक गैस से, तरल ईंधन और आणविक जो ऊर्जा होती है, इनको परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में रखा गया है। उसी तरह गैर परंपरागत जो स्रोत है या नवीकरणीय जो स्रोत है, इनको भी अन्य अन्य भागों में बांटा गया है, जिनसे अर्थात जिनसे कौन कौन से स्रोत है वे जिनसे हमें गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उनमें जो पहला नाम है वह है सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है। उसी प्रकार पवन ऊर्जा, उसी प्रकार भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उसी प्रकार ज्वारीय ऊर्जा। इसके अलावा बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा। तो गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय या वैकल्पिक जो संसाधन होते हैं, संसाधन को 7 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट सौर ऊर्जा, सेकंड पवन ऊर्जा, थर्ड भूतापीय ऊर्जा, फोर्थ ज्वारीय ऊर्जा, फिफ्थ ऊर्जा बायोमास ऊर्जा, सिक्स्थ है बायोगैस ऊर्जा और सेवंथ है बायोडीजल ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये होगा इनका वर्गीकरण। राजस्थान में जो ऊर्जा संसाधन है उनको हमने 2 भागों में विभाजित किया। पहला क्या हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोत या वैकल्पिक संसाधन, या दूसरा नवीकरणीय संसाधन, अर्थात वे संसाधन जिनका यूज होने के बाद उनको दोबारा नवीकरणीय नहीं कर सकते या दोबारा उनका विकल्प नहीं हमारे पास, उनको कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। उसी तरह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनको हम दोबारा नवीनीकरण कर लिया जा सकता है, उनका विकल्प है हमारे पास, वैकल्पिक है। इसी प्रकार इसको जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनको हमने 5 भागों में बांटा है फ्रेंड्स। पहला कौन सा? तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, उसके अलावा प्राकृतिक गैस ऊर्जा, तरल ईंधन ऊर्जा या नैफ्ता ऊर्जा, उसके अलावा भूत आणविक ऊर्जा। उसी प्रकार गैर परंपरागत स्रोत को हमने 7 भागों में बांटा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और बायोडीजल ऊर्जा। इनके बारे में हम विस्तृत से आगे हमारे जो अब आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तृत। पहले पढ़ेंगे हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो ऊर्जा क्रम है कि सबसे अधिक किससे प्राप्त की जाती है, उससे कम किससे और उससे कम किससे। तो राजस्थान में ऊर्जा प्राप्त करने का जो सही क्रम है वो कौन सा है? तो जो राजस्थान में ऊर्जा प्राप्त करने जो सही क्रम है फ्रेंड्स वो कौन सा है? वो यह है, सबसे अधिक जो राजस्थान में तापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है तापीय ऊर्जा। राजस्थान में जिससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की। तो फ्रेंड्स जो राजस्थान में जो ऊर्जा का सही क्रम है कि सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है, वैसे जो सही क्रम है वह इस प्रकार से है। सबसे अधिक प्राप्त की जाती है तापीय ऊर्जा, सबसे अधिक तापीय ऊर्जा। उससे जो कम प्राप्त की जाती है, तापीय ऊर्जा से कम प्राप्त की जाती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा से प्राप्त की जाती है जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा से सबसे कम प्राप्त की जाती है सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से कितनी कि तापीय ऊर्जा से लगभग 60% प्राप्त की जाती है। पवन जो ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जो विद्युत प्राप्त की जाती है वो लगभग प्राप्त की जाती है 20.25%। उसी प्रकार जल विद्युत ऊर्जा है, इससे जो विद्युत प्राप्त की जाती है वो लगभग 10.43% प्राप्त की जाती है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा से लगभग 4.46 मेगावाट या 4.46% ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो यह राजस्थान में ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा प्राप्त करने का सही क्रम है कि सबसे अधिक प्राप्त की जाती है तापीय ऊर्जा से। या राजस्थान में सबसे अधिक कौन सी विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है? राजस्थान में तापीय ऊर्जा। उसके बाद पवन ऊर्जा, सेकंड नंबर, थर्ड पर जल विद्युत ऊर्जा, फोर्थ पर है सौर ऊर्जा। इसके बाद पढ़ेंगे हम इनके तो वर्गीकरण क्या है, कि वर्गीकरण को विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे उनके बारे में।
परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यही इनका दूसरा नाम हमें क्या बताया है, अवैकल्पिक। यही इनका जो तीसरा नाम है वह है अनवीकरणीय। परंपरागत, अनवीकरणीय या अवैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं हमने पढ़ लिया। इनमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, हमने 5 भागों में बांटा था, जिस प्रकार जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, इसके अलावा इंधन गैस ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, तरल ईंधन ऊर्जा। तो जल विद्युत ऊर्जा, इसमें जो पहला टॉपिक हमारा वो है जल विद्युत ऊर्जा। पहला टॉपिक है फ्रेंड जल विद्युत ऊर्जा। कि जल विद्युत ऊर्जा कि राजस्थान में, राजस्थान की पर्सनल, राजस्थान की अनदर स्टेट से साझी करने वाली परियोजना और केंद्र की कंट्रोल अर्थात केंद्र के जिनके ऊपर नियंत्रण है वो परियोजना कौन कौन सी है जिससे राजस्थान में जल विद्युत उत्पादित की जाती है। तो पहले जल विद्युत उत्पादन में हम 3 चीजों का अध्ययन या 3 परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे। पहली में क्या क्या है, पहली है वह यह है कि राजस्थान की स्वयं की जो परियोजनाएं चलाई गई हैं, राजस्थान की जो स्वयं की परियोजना है, जैसे अनाज परियोजना है, जाखम लघुवन परियोजना है, वो कहां पर संचालित है और उनसे कितनी विद्युत उत्पादित की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम राजस्थान की अन्य जो राज्य हैं, राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली जो परियोजनाएं है कि वो राजस्थान और 2 राज्यों के बीच में वे परियोजनाएं संबंधित है, उनके ऊपर केंद्र का कोई कंट्रोल नहीं है। उसी प्रकार तीसरा हम इसमें पार्ट पढ़ेंगे कि राजस्थान मतलब केंद्र शासित या केंद्र से कंट्रोल है, केंद्र की वे परियोजनाएं जिनसे राजस्थान को विद्युत उत्पादित प्राप्त हो रही है वो कौन कौन सी है। तो जल विद्युत ऊर्जा में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि राजस्थान की स्वयं की, राजस्थान की स्वयं की व स्वतंत्र साझे वाली परियोजनाओं से प्राप्त विद्युत ऊर्जा। कि राजस्थान की स्वयं की व स्वतंत्र साझे वाली जितनी परियोजनाएं हैं, जैसे अनाज परियोजना है, जाखम लघुवन परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना है, राहू घाट परियोजना है और व्यास परियोजना है, जैसी अनेक जो परियोजनाएं हैं उनसे राजस्थान को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इनसे जो राजस्थान को प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 1017 मेगावाट, 1017 मेगावाट बिजली प्राप्त या विद्युत प्राप्त होती है। किससे, राजस्थान की स्वयं की व स्वतंत्र साझे वाली कि जिनके ऊपर केंद्र का कोई कंट्रोल नहीं है, वो 2 राज्यों के बीच में ही, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में उनका संचालन है या उनका कंट्रोल है। उसी प्रकार दूसरा इसका जो मेन टॉपिक है, दूसरी हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केंद्र की परियोजनाएं, केंद्र की परियोजनाएं। और केंद्र की परियोजनाओं से राजस्थान को प्राप्त विद्युत ऊर्जा। तो राजस्थान में जितनी प्राप्त होती है अर्थात राजस्थान की स्वयं की परियोजना स्वतंत्र साझे वाली से 1017 मेगावाट, उसी प्रकार केंद्र की परियोजनाओं से राजस्थान को प्राप्त होती है 738 मेगावाट। कितनी प्राप्त होती है फ्रेंड, 738 मेगावाट। पहला तो अगर आप डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की स्वयं की व स्वतंत्र साझे वाली जल विद्युत परियोजनाओं से राजस्थान को कितनी बिजली उत्पादित होती है, तो राजस्थान को उत्पादित होती है स्वयं की व स्वतंत्र साझे वाली से 1017 मेगावाट। उसी प्रकार आज पूछ ले कि केंद्र की परियोजनाओं से राजस्थान को कितनी जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो राजस्थान को प्राप्त होती है 738 मेगावाट। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि राजस्थान को कितनी जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे अर्थात 1017738 अर्थात 1755 मेगावाट। 1755 मेगावाट जल विद्युत है वो राजस्थान को प्राप्त होती है। कितनी, 1755 मेगावाट। और जल विद्युत जो है वो कितना परसेंटेज प्राप्त होती है, 10 लगभग 10% के आसपास या
0.43%। कितने प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स? 10% के लगभग। तो यह होगा, यह भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी जल विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो राजस्थान की स्वयं की व साझेवाली और केंद्र की को हम एडिशन कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1755 मेगावाट। जल विद्युत ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है राजस्थान को? 1755 मेगावाट प्राप्त होती है। इसके बाद कि राजस्थान की स्वयं की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान की जो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो जल विद्युत ऊर्जा में राजस्थान की स्वयं की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? राजस्थान की स्वयं की परियोजनाएं। तो राजस्थान की स्वयं की जो परियोजनाएं हैं उनमें जो पहली परियोजना है वह है अनाज परियोजना। अनाज विद्युत परियोजना कह लो या अनाज परियोजना कह लो, अनाज परियोजना पहली कौन सी फ्रेंड? अनाज परियोजना है। और यह कहां पर स्थापित है या कहां पर संचालित है? यह संचालित है अनास नदी पर, अनास नदी पर। और अगर आपको जिला पूछ लिया जाए तो वह है बांसवाड़ा जिला। पहली जो राजस्थान की स्वयं की परियोजना है उनमें जो पहली परियोजना है वह अनास परियोजना। किस नदी पर है? ये अनास नदी पर। और जिला पूछ लिया जाए तो जिला है बांसवाड़ा। और यह जो परियोजना है राजस्थान की स्वयं की परियोजना है और इस परियोजना से 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। कितनी फ्रेंड्स? 140 मेगावाट इसमें बिजली उत्पादित की जाती है। कौन सी परियोजना? अनाज परियोजना राजस्थान की स्वयं की परियोजना है। और राजस्थान की जो स्वयं की परियोजना में सबसे अधिक है वह राजस्थान में इसी से प्राप्त की जाती है। अनाज परियोजना से 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। इसके अलावा राजस्थान की जो अन्य है उनमें देखते हैं राजस्थान की एक तो अनाज परियोजना है, इसके अलावा है एक राजस्थान की जाखम लघुपन परियोजना। पहली तो हो गई अनाज परियोजना, दूसरी है राजस्थान की जाखम लघुपन परियोजना। जाखम लघुपन नाम से पता चले लघुपन अर्थात इस परियोजना से बहुत ही कम मात्रा में विद्युत प्राप्त की जाती है जाखम लघुपन परियोजना से। और यह है किस नदी पर? जाखम नदी पर। कहां? किस नदी पर? जाखम नदी पर। और यह किस जिले में संचालित है? प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में। और इस परियोजना से मात्र 5.5 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। कितनी उत्पादित की जाती है? मात्र 5.5 मेगावाट इससे बिजली उत्पादित की जाती है। तो पहली हो गई हमारी राजस्थान की कौन सी? अनाज परियोजना स्वयं की है यह। और दूसरी जो जाखम लघुपन परियोजना है यह भी राजस्थान की स्वयं की परियोजना है। इसके अलावा एक तीसरी परियोजना और है जिसे वो है इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है राजस्थान की। इंदिरा गांधी नहर जिसको राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके ऊपर जो बांध बने हुए हैं अनूपगढ़, जैसे अनूपगढ़ बांध है, इसके अलावा अनूपगढ़ बांध है। तो राजस्थान की जो तीसरी जो राजस्थान की स्वयं की जो परियोजना है, राजस्थान की स्वयं की परियोजना तीसरी है वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर लघुपन परियोजना। यह भी राजस्थान की लघुपन अर्थात छोटी परियोजना है विद्युत उत्पादन करने की। और ये जो राजस्थान की इंदिरा गांधी परियोजना है इसमें 5 बांध है जिनसे यह इसकी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इसमें जो टोटल ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है 23.38% या मेगावाट। कितनी प्राप्त की जाती है? 23.38 मेगावाट इंदिरा गांधी लघुपन जो परियोजना है इससे प्राप्त की जाती है विद्युत ऊर्जा। कितनी? 23.38 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इसमें जो बांध है कौन कौन से इसमें बांध सम्मिलित है वो देखते हैं। तो इसमें जो बांध सम्मिलित है वह है पहला तो अनूपगढ़, पहला जो बांध है वह कौन सा है? वह है अनूपगढ़ बांध है। एक पहली अनूपगढ़, दूसरी है वह है सूरतगढ़। इंदिरा गांधी नहर उसके ऊपर यह परियोजना प्रारंभ की गई है। पहली है अनूपगढ़, दूसरे सूरतगढ़, उसी तरह तीसरी है बिलसपुर, उसी प्रकार चौथी है दातौर और पांचवी है चारणवाला।
यह 5 परियोजनाएं हैं जो इंदिरा गांधी नहर पर संचालित है, और इन 5 परियोजनाओं से जो प्राप्त विद्युत होती है, प्राप्त जो विद्युत होती है वह कितनी होती है? 23.38 मेगा वोट विद्युत उत्पादित की जाती है। दातोर है, इसके ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, एक तो है मांगलोद और दूसरा है पुंगल। पहला है मांगलो, दूसरा है पुंगल। तो यह राजस्थान की स्वयं की परियोजना है। 3 कौन कौन सी फ्रेंड्स? पहली हमने पढ़ ली कौन सी? अनास परियोजना। कि कौन सी है फ्रेंड्स? अनास परियोजना, जो कि अनास नदी पर है और बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। ये बांसवाड़ा जिले में है, जिससे 140 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। दूसरी हमने पढ़ ली जाखम लघुपन परियोजना। दूसरी कौन सी है फ्रेंड? जाखम लघुपन परियोजना है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर स्थापित है, जिससे 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। तीसरी है हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना लघुपन परियोजना, इससे 23.38 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। और इसमें भी कितने हैं? 5 इसी के अंदर कितनी परियोजनाएं प्राप्त चल रही हैं? 5 परियोजनाएं। अनूपगढ़, सूरतगढ़, उसी प्रकार अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, दातोर है, चारणवाला है और बिलसपुर है। दातोर है, इसमें भी 2 परियोजना, इसमें भी 2 लघुपन परियोजनाएं हैं। पहली तो है मांगलोद परियोजना, दूसरी है पुंगल परियोजना। तो यह हो गया राजस्थान की स्वयं की जो ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्वयं की परियोजनाएं जिनसे जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली। पहला तो हमारा राजस्थान की स्वयं की थी, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्वयं की नहीं, स्वतंत्र साझे वाली विद्युत परियोजना। राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली विद्युत परियोजना, स्वतंत्र साझे वाली अर्थात कि अन्य राज्य से साझा कर रखा है, उसमें राजस्थान का कुछ परसेंटेज है, उसमें जो कुल विद्युत उत्पादित होती है उसके ऊपर केंद्र का कोई कंट्रोल नहीं है, केंद्र का कोई भी उसमें हाथ नहीं है। तो इसमें जो पहली है राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली जो विद्युत परियोजनाएं है, इसमें जो पहली है वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। वह कौन सी है फ्रेंड्स? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना विद्युत परियोजना है, यह पहली बात तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है किस नदी पर है यह, तो इसका मुख्य इसमें जो नदी पूछे भाखड़ा नांगल जो परियोजना है यह है सतलज नदी पर। दूसरा इसमें किन किन राज्यों की, अगर किन किन राज्यों का इसमें हस्तक्षेप है, किन किन राज्यों के इसमें साझा है, किन किन राज्यों का, तो इसमें जो साझा है वह है राजस्थान, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा। इसमें कितने जिले की कितने राज्य आते हैं? इसमें 3 राज्य आते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अगर आपको पहला इसमें यह नोट कर लेना कि ये जो 3 राज्य हैं यह है विद्युत ऊर्जा उत्पादन, यानी विद्युत उत्पादन या ऊर्जा संसाधन या मतलब विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन के संदर्भ में। अगर आपको एग्जाम पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना की जो विद्युत परियोजना है, ऐसे पूछा जाए कि भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना में कितने राज्य शामिल है, तो भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना में 3 राज्य शामिल है। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अगर आपको पूछे कि भाखड़ा नांगल जो पेयजल सिंचाई परियोजना है, पेयजल सिंचाई परियोजना, भाखड़ा नांगल पेयजल सिंचाई जो परियोजना है इसमें कितने राज्य सम्मिलित है, तो इसमें 4 राज्य सम्मिलित है। विद्युत उत्पादन की तरफ से पूछा जाए 3 राज्य सम्मिलित है और पेयजल की दृष्टि से पूछा जाए तो 4 राज्य सम्मिलित है। तो इसमें 4 राज्य कौन कौन से? पहला तो राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा जो है हरियाणा और चौथा है हिमाचल प्रदेश। चौथा है जो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जहां पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा? भाखड़ा बांध। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा बांध।
तो कौन कौन सा इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो विद्युत की दृष्टि से पूछे, विद्युत परियोजना की दृष्टि से पूछे तो 3 राज्य सम्मिलित है, और पेयजल और सिंचाई की परियोजना से आपको पूछे तो इसमें 4 राज्य स्थित हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश इसमें है, जहां पर राज्य भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? भाखड़ा। पेयजल की दृष्टि देखें तो इसमें तो क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले को पेयजल दृष्टि में अर्थात इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ होता है। पेयजल की दृष्टि देखें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ को, हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, उसको सिंचाई में बहुत ही ज्यादा मतलब ये इस परियोजना से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये सर्वाधिक लाभ कौन सा जिला प्राप्त करता है? हनुमानगढ़। पहला तो इसमें हो गया है कि सतलज नदी पर है। दूसरा कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है वह है यह है कि इससे कितनी ऊर्जा उत्पादित की जाती है। तो इससे उत्पादित की जाती है 1493 मेगावाट। इस परियोजना से टोटल जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है 1493 मेगावाट। राजस्थान के इसमें कितना परसेंटेज है? तो यह तो तीनों राज्यों का सम्मिलित रूप है। राजस्थान के इसमें जो परसेंटेज है वह है 15.22%, लगभग 227 मेगावाट, लगभग 227 मेगावाट। अगर आपसे पूछ ले कि इस परियोजना से कुल कितनी विद्युत उत्पादित की जाती है, तो कुल प्राप्त की जाती है, इसकी जो क्षमता है, कुल विद्युत उत्पादक जो क्षमता है इसकी अधिष्ठाता मात्रा जो है वह है 1493 मेगावाट। और अगर राजस्थान की परसेंटेज पूछे तो वो है 15.22% अर्थात 227 मेगावाट राजस्थान का इसमें हक है या राजस्थान को प्राप्त होता है। दूसरी जो हमारी परियोजना है वह है व्यास परियोजना। पहली तो होगा मेरी भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी हमारी है व्यास परियोजना। पहली हमारी भाखड़ा नांगल, इसके बाद हमारी दूसरी कौन सी है फ्रेंड्स? व्यास परियोजना, व्यास विद्युत परियोजना। व्यास विद्युत परियोजना है, पहला तो वही किस नदी के ऊपर है? यह है व्यास नदी पर। किस नदी पर? व्यास नदी पर। यह व्यास नदी पर है। व्यास नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए फ्रेंड्स, कौन कौन से? तो देहर और एक पोंग। देहर और पोंग, जो पोंग बांध है यह हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। व्यास नदी पर 2 बांध है, एक तो देहर है और एक पोंग है। इसमें इस विद्युत उत्पादन जो परसेंटेज है, देहर से विद्युत उत्पादन प्राप्त होती है 20% और पोंग से प्राप्त होती है 50% विद्युत उत्पादित की जाती है। तो व्यास विद्युत परियोजना है, यह भी 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। वो 3 राज्य हैं जो भाखड़ा नांगल परियोजना में सम्मिलित है। कौन कौन से फ्रेंड्स? एक तो राजस्थान, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा। ये तीनों राज्य इस बांध में अर्थात इस परियोजना में सम्मिलित है। व्यास विद्युत परियोजना है, इसमें एक तो हमारा राजस्थान है, राजस्थान, दूसरा पंजाब और तीसरा हरियाणा, यह सम्मिलित है। इस नदी से बांध से ये जो परियोजना ये व्यास नदी पर स्थित है, जिसमें 2 बांध निर्मित है, देहर और पोंग। पोंग जो बांध है ये कहां पर निर्मित है फ्रेंड्स? पोंग जो बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध का जो निर्माण किया गया है, पोंग बांध के निर्माण का जो कारण है ये कारण है कि पोंग बांध का निर्माण किस वजह से किया गया है। तो पोंग बांध का जो निर्माण किया गया है वह शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो चंबल नदी है हमारी, इंदिरा गांधी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है इसको, जिसकी में जल आवाक है वो कम हो जाती है, इसकी जल आवाक को बनाए रखने के लिए पोंग का निर्माण किया गया है। और इसी परियोजना से, व्यास विद्युत परियोजना से राजस्थान को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है, वह 422 मेगावाट। वह कितनी है फ्रेंड? 422 मेगावाट, या कहीं कहीं पर आपको 422.46% मेगावाट ही प्राप्त ये लिखा मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 422 मेगावाट, या कहीं मिलेगा आपको लिखा मिल सकता है कोई किताब में 422.64 मेगावाट। तो यह हमारी जो दूसरी परियोजना थी राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली, कौन सी थी? वह थी व्यास विद्युत परियोजना। यह इसमें पहली बात तो एक तो कौन सी नदी पर है? यह व्यास नदी पर स्थित है। दूसरा इसमें याद रखने वाली जो बात है वह है इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? इसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सम्मिलित है। और राजस्थान को 422.64 या 422 मेगावाट इसको बिजली उत्पादित या बिजली प्राप्त होती है। किसको? राजस्थान को। हमारी जो तीसरी परियोजना है वह है राहु घाट परियोजना। तीसरी जो परियोजना हमारी
वह है राहु घाट परियोजना, जो कि राहु घाट नदी पर है। तीसरी है कौन सी? राहु घाट परियोजना। राहु घाट परियोजना है जो कि राजस्थान के करौली जिले में संचालित है। कौन से जिले में? करौली जिले में यह संचालित है राहु घाट परियोजना। राहु घाट जो परियोजना है, इसमें याद रखने वाली जो दो बातें हैं वह कौन कौन सी? पहला ये बात है कि इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो इसमें दो राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त साझेदारी की यह परियोजना है राहु घाट परियोजना, और इसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश का 50-50 परसेंटेज है। कितना है? 50 परसेंटेज है। और राजस्थान को और जो मध्य प्रदेश को है, इस परियोजना से 79 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है दोनों को। 79 मेगावाट कितनी प्राप्त होती है फ्रेंड्स? 79 मेगावाट इन दोनों को बिजली प्राप्त होती है, राजस्थान को और मध्य प्रदेश को। और किस जिले में स्थापित है? यह करौली जिले में। राहु घाट जो परियोजना है, इसमें दो बातें याद रखने की है। पहला तो ये कौन कौन से राज्यों के, कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो यह दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। कितने कितने की हिस्सेदारी है? तो राजस्थान में मध्य प्रदेश की इसमें 50-50% हिस्सेदारी है, अर्थात राजस्थान को भी 79 मेगावाट प्राप्त होती है और मध्य प्रदेश को भी 79 मेगावाट इसमें विद्युत प्राप्त होती है राहु घाट परियोजना से। इसके बाद जो हमारी चौथी जो परियोजना है, हमारी जो चौथी परियोजना है वह है चंबल नदी या चंबल घाटी परियोजना। चौथी जो हमारी परियोजना है वह है चंबल घाटी परियोजना। चौथी हमारी परियोजना है फ्रेंड्स कौन सी? चंबल घाटी परियोजना है, जो कि किस पर स्थापित है? नाम से पता चल रहा है कि किस पे संचालित है। यह चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। यह चंबल नदी पर है और इसमें भी दो राज्य सम्मिलित है। कौन कौन से? पहला तो राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। राजस्थान में मध्य प्रदेश की स्वतंत्र साझे वाली है परियोजना है चंबल घाटी परियोजना है। और इसमें भी राहु घाट परियोजना की तरह इसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% हकदार है, या 50-50% इसमें हिस्सेदारी है। और राजस्थान में मध्य प्रदेश को इसमें कितनी प्राप्त होती है? 193 मेगावाट। दोनों राज्यों को 193 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है इस विद्युत परियोजना से, जिसका नाम है चंबल घाटी विद्युत परियोजना। तो यह हमारी चौथी परियोजना क्या है? इसका नाम चंबल घाटी। इसमें भी दो ही बातें याद रखने की है। पहली तो कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना? ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें एक तो राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। इसमें जो हिस्सेदारी है राजस्थान की इसमें 50% हिस्सेदारी है और मध्य प्रदेश की भी इसमें 50% हिस्सेदारी है। और इसमें जो प्राप्त विद्युत ऊर्जा है वो कितनी है? 193 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होती है और 193 मेगावाट किसको प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश। अगर टोटल अगर मुझे वो कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 386 मेगावाट। 386 मेगावाट चंबल घाटी परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है। राजस्थान में यह जो प्राप्त होती है 193 मेगावाट जो विद्युत प्राप्त होती है वह 3 बांधों से प्राप्त होती है। चंबल घाटी परियोजना में जो 3 बांध है राजस्थान में उससे प्राप्त होती है। वो किस प्रकार? वो देखते हैं। पहला तो इसमें राजस्थान को कितनी प्राप्त होती है? 193, जिसमें 3 बांधे हैं। 3 बांधों से यह विद्युत प्राप्त होती है 193 मेगावाट। जिसमें पहली है वह जो मतलब कि जो पहला बांध है वह है गांधी सागर बांध। पहला जो बांध है फ्रेंड्स वह है गांधी सागर बांध है, जिसमें 5 यूनिट है, अर्थात 5 यूनिट है और पर यूनिट से 23 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है। पर यूनिट से कितनी प्राप्त होती है? 23 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है, अर्थात टोटल कितना हो गया? 115 मेगावाट। पहले से गांधी सागर परियोजना है, गांधी सागर बांध है, जिस पर 5 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 23 मेगावाट बिजली प्राप्त की जाती है और टोटल कितनी होगी? 115 मेगावाट। दूसरी जो है इस पर जो दूसरा जो बांध है इस पर वह है राणा प्रताप सागर। वह है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा है वह राणा प्रताप सागर बांध है, जिसमें प्रत्येक यूनिट 4 यूनिट है इसकी और प्रत्येक से 43 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है, अर्थात टोटल कितनी हो गई?
172 मेगावाट प्राप्ति होती है। पहली हो गई गांधी सागर, दूसरी हो गई राणा प्रताप और तीसरी है वह है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर राजस्थान में। इसमें 3 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 33 मेगावाट प्राप्त होती है, अर्थात 99 मेगावाट प्राप्त होता है इस बांध से विद्युत ऊर्जा। अर्थात इसका जो हम एडिशन करेंगे, टोटल करेंगे, इसका एडिशन होगा 386। अर्थात यह राजस्थान के साथ मतलब टोटल जो चंबल घाटी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना से 386 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है, जिसमें 3 बांध है। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, जिसकी प्रत्येक यूनिट अर्थात गांधी सागर बांध की से 5 यूनिट से 23 मेगावाट प्राप्त होती है पर यूनिट से। उसी प्रकार राणा प्रताप सागर की 4 यूनिट से 43 मेगावाट और जवाहर सागर की 3 यूनिट से 33 मेगावाट। अर्थात इस परियोजना से टोटल कितनी प्राप्त होती है? 386 मेगावाट प्राप्त होती है, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50% हिस्सेदारी है। अर्थात दोनों को 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। यह हमारी चौथी जो परियोजना थी वह चंबल घाटी परियोजना है। इसके बाद हमारी जो 5वीं जो परियोजना है राजस्थान में, जो 5वीं विद्युत परियोजना है वह है माही बजाज सागर। 5वीं जो विद्युत परियोजना है वह है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर जो परियोजना है यह पहली बात तो किस नदी पर स्थापित है? यह है माही नदी पर। यह कौन सी नदी पर स्थापित है? यह माही नदी पर स्थापित है। फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा माही नदी है, इसको क्या बोला जाता है? माही नदी को कहा जाता है आदिवासी गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। इसमें भी 2 राज्य सम्मिलित है। माही बजाज परियोजना में 2 राज्य सम्मिलित है। कौन कौन से? पहला तो राजस्थान है और दूसरा है गुजरात। पहला राजस्थान है, दूसरा है गुजरात। इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है, राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% और गुजरात की जो हिस्सेदारी है वह है 55%। और राजस्थान को जो विद्युत प्राप्त होती है इससे वह प्राप्त होती है 140 मेगावाट। 140 मेगावाट इससे विद्युत प्राप्त होती है माही सागर बजाज परियोजना से। इसमें 2 बातें याद रखने की, पहली तो कौन कौन से राज्यों के बीच में है? ये राजस्थान और गुजरात के मध्य में। दूसरी, राजस्थान का कितना परसेंटेज है? 45% और गुजरात का 55%। और इस परियोजना से राजस्थान को 140 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। और हमने अभी पहले पढ़ा था कि राजस्थान की स्वयं की जो परियोजना है अनाज परियोजना, उससे भी 140 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जो कि बांसवाड़ा जिले में संचालित है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी राजस्थान की स्वयं की परियोजना और राजस्थान की स्वतंत्र परियोजना, जिसमें है पहली भांगड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है व्यास परियोजना, तीसरी है राहु घाट परियोजना, चौथी है चंबल परियोजना, 5वीं है माही बजाज सागर परियोजना। डायरेक्ट एग्जाम में इनसे जो पूछा जाएगा वो राजस्थान के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है इन परियोजनाओं से, या इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के अलावा कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें सम्मिलित है, इन परियोजनाओं में सम्मिलित है। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो केंद्र की जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की, अर्थात राजस्थान में विद्युत केंद्र सरकार की वे परियोजनाएं जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है, अर्थात केंद्र की परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र द्वारा संचालित परियोजनाएं, संचालित विद्युत परियोजना। हमने भी पढ़ा था कि राजस्थान में केंद्र द्वारा संचालित परियोजनाओं से 738 मेगावाट बिजली प्राप्त होती है और स्वयं की साझेदारी से 1017 मेगावाट, टोटल 1755 मेगावाट। तो राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विद्युत परियोजनाओं से 738 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। और इससे इसकी जो भी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में पढ़े, केंद्र द्वारा संचालित जितनी भी परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो संचालक है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है एनएचपीसी के द्वारा। संचालक किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? एनएचपीसी अर्थात नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। केंद्र द्वारा संचालित विद्युत परियोजनाओं का किसके द्वारा? नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन।
नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, इसका संचालन किया जाता है केंद्र संचालित विद्युत परियोजनाओं का। और राजस्थान को 738 मेगावाट विद्युत उत्पादित प्राप्त होती है केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं से। और अधिकतर जो राज्य सम्मिलित है केंद्र द्वारा संचालित जो परियोजनाएं हैं, उनमें जो राज्य सम्मिलित है वो उत्तरी जो भारत है उनके राज्य सम्मिलित है, जिस प्रकार हमारा राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो राज्य है वह सम्मिलित है केंद्र द्वारा संचालित परियोजनाओं में। अब हम पढ़े केंद्र संचालित पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनसे राजस्थान को विद्युत प्राप्त की जाती है। तो इनमें जो पहली परियोजनाएं है उसका नाम है सलाल परियोजना। उसका नाम है सलाल परियोजना। पहली परियोजना का नाम है फ्रेंड सलाल परियोजना। यह जो परियोजना है यह संचालित है चिनाब नदी पर। यह किस पर संचालित है? चिनाब नदी पर। और इससे राजस्थान को लगभग 2.95% अर्थात इस परियोजना से जितनी विद्युत उत्पादित की जाती है उसका मात्र 2.95% इस परियोजना को प्राप्त होता है। किसको? चिनाब सलाल परियोजना को, जो चिनाब नदी पर स्थापित है। इसमें हम दूसरी पढ़े तो इसमें दूसरी परियोजना है वह है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, यह दुलहस्ती परियोजना है, यह भी चिनाब नदी पर है। यह किस पर है फ्रेंड्स? चिनाब नदी पर। तीसरी इसमें हम पढ़े, इसमें जो तीसरी है फ्रेंड्स वह है उरी परियोजना। उरी परियोजना जो कि कहां पर स्थापित है? जो कि झेलम नदी पर स्थापित है। और उरी जो परियोजना है इससे राजस्थान को मात्र 8.96% विद्युत प्राप्त होती है टोटल विद्युत का। अब फ्रेंड्स ये है वो 3 परियोजनाएं। यहां पर 3 परियोजना में देखना फ्रेंड्स, क्या पहली बात तो कि सलाल परियोजना है कहां पर है? चिनाब नदी पर। दूसरी है दुलहस्ती परियोजना, कहां पर है? चिनाब नदी पर। तीसरी है उरी परियोजना है झेलम नदी पर। और ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, ये जो तीनों परियोजनाएं हैं इनका संचालन किसके द्वारा होता है? एनएचपीसी के द्वारा होता है। और ये जो तीनों जो अर्थात सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, उरी परियोजना है, इनसे जो लाभान्वित राज्य है वो उत्तरी भारत है अर्थात जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली, ये इन परियोजनाओं से लाभान्वित जिले हैं, ये लाभान्वित राज्य है। और ये जो तीनों परियोजनाएं हैं ये जम्मू कश्मीर में इनका मुख्य वो है अर्थात जम्मू कश्मीर में संचालित होती है। तो यहाँ पर तीनों परियोजनाओं आप याद कर लो तो एक नाम याद और कर लेना, सलाल, दुलहस्ती और उरी परियोजना के साथ जम्मू कश्मीर, ये तीनों जो परियोजनाएं हैं ये जम्मू कश्मीर में संचालित होती हैं। कौन कौन सी फ्रेंड्स? पहली तो सलाल पहली सलाल, दूसरी दुलहस्ती और तीसरी उरी परियोजना। अब हम आगे की परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि आगे की और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। जो चौथी हमारी जो परियोजना है राजस्थान की अर्थात केंद्र संचालित जो परियोजना उसमें चौथा नंबर पाती है वह है नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना है और यह संचालित है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। उसी प्रकार पांचवी जो परियोजना है राजस्थान की अर्थात केंद्र संचालित जो परियोजना है पांचवी वह है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना है जो कि किस नदी पर संचालित है? रावी नदी पर संचालित है। उसी प्रकार छठी जो परियोजना है, छठी जो राजस्थान केंद्र संचालित जो परियोजना है उसका नाम है पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना जो कि किस पर संचालित है? पार्वती नदी पर। ये तीनों परियोजनाएं हो गई। कौन कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना पहली तो अर्थात चौथे नंबर की, जो कहां पर स्थापित है? कहां पर संचालित? सतलज नदी पर। उसी प्रकार चमेरा परियोजना जो कि रावी नदी पर संचालित है। उस प्रकार पार्वती परियोजना जो कि पार्वती नदी पर संचालित है। और ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, ये तीनों जो परियोजनाएं हैं वह हिमाचल प्रदेश में है। वह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये जो फ्रेंड्स ये जो हम केंद्र द्वारा संचालित विद्युत परियोजनाएं पढ़ रहे हैं,
अगर राजस्थान में कोई सा भी एक कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें इन परियोजनाओं के डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आएगा कि जैसे नाथपथ झांकरी जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थापित है, अर्थ या फिर कौन सी नदी पर स्थापित है, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं जो कि केंद्र द्वारा संचालित है उनके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर हमने 7वें नंबर पर जो राजस्थान केंद्र की जो परियोजना है 7वें नंबर पर वह जो 7वें नंबर पर वह है टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना है जो कि काली सिंध या काली नदी पर संचालित है। किस पर? काली नदी पर यह संचालित है। कौन सी? टनकपुर परियोजना। उसी प्रकार 8वीं जो परियोजना है केंद्र की जो है धौली गंगा परियोजना। धौली गंगा परियोजना है और यह कहां पर संचालित है? यह धौली गंगा नदी पर संचालित है। यह धौली गंगा नदी पर संचालित है। और 9वीं जो परियोजना है वह है टिहरी परियोजना। यह जो टिहरी परियोजना है यह संचालित है भागीरथ नदी पर। ये तीनों फ्रेंड्स यह जो तीन ये है कौन कौन सी? ये तीनों परियोजनाएं ये भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। इनका वो हमने 9 परियोजनाएं पढ़ लिया था कि 9वीं परियोजना हमारी टिहरी परियोजना। इन 9 की 9 जो परियोजनाएं हैं इनका संचालन एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। टनकपुर जो परियोजना है यह काली सिंध या काली नदी पर है। धौली गंगा जो परियोजना है यह धौली गंगा नदी पर है। और टिहरी जो परियोजना है भागीरथ नदी पर है। और ये जो तीनों परियोजनाएं हैं ये उत्तराखंड में संचालित है। यह उत्तराखंड का मुख्यालय है उत्तराखंड में, यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में यह स्थापित है। टिहरी जो परियोजना है इसमें टिहरी परियोजना में जो इंपॉर्टेंट बात है यह है कि यह रूस तकनीक से निर्मित है। रूस तकनीकी से निर्मित है। जो टिहरी परियोजना है वह रूस तकनीकी से निर्मित है। तो फ्रेंड्स यह हो गया हमारा राजस्थान में आज हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? ऊर्जा संसाधन। उस ऊर्जा संसाधन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो परंपरागत स्रोत का जल विद्युत चल रहा था, जिसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें एक बात और है, इसमें नोट जल विद्युत जो परियोजना है इसमें एक बात नोट करके लिख लेना फ्रेंड कि ताला भूटान का एक शहर है ताला, जहां पर जो जल विद्युत ऊर्जा है तो ताला भूटान से राजस्थान को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ताला भूटान से राजस्थान को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 57.68 मिलियन यूनिट। 5 6 7 8 ताला भूटान से कितनी प्राप्त होती है? 57.68 मिलियन यूनिट प्राप्त होती है जल विद्युत ऊर्जा राजस्थान को। और ताला भूटान जो परियोजना है वह कहां की है? भूटान की परियोजना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट होता है आज का जो टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन थे। ऊर्जा संसाधन में हम पढ़ रहे थे जल विद्युत ऊर्जा संसाधनों के बारे में या उनकी परियोजनाओं के बारे में। तो ये आज कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।